एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो मैंने बचपन में सुनी थी, वो मैं आज साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। एक खरगोश वो देवदार के पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक से उसकी नींद खुलती है और बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है और इतने ज़ोर से आवाज़ होता है, एक धमाका होता है कि वो उठकर भागने लगता है घबराहट में, पैनिक, एंग्ज़ायटी। और उसके बाद वो भागते-भागते उसके पास एक हाथी मिलता है उसे। तो हाथी ने उससे पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हो खरगोश? आज इतनी जल्दी सुबह-सुबह उठकर भाग क्यों रहे हो? बात क्या है? खरगोश ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता? ये आसमान गिर रहा है। आसमान गिर रहा है, द स्काई इज़ फॉलिंग। और हम सब बचेंगे क्या ऐसे आसमान गिर जाएगा तो? चलो, चलो, चलो भागो। हाथी को सोचने का, समझने का कुछ टाइम ही नहीं मिला, उसे वक़्त ही नहीं मिला। और हाथी को लगा जब आसमान गिर रहा है, एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, एक पैनिक है, तो भाई उसमें सोचना क्या है, चलो, चलो, चलो भागो। हाथी भी भागने लगा और हाथी बहुत धीरे-धीरे भागता है, खरगोश बहुत तेज़ी से भागता है। लेकिन उस दिन हाथी भी तेज़ भाग रहा था, क्यों? क्योंकि अब ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, ये पैनिक का सिचुएशन था क्योंकि आसमान गिर रहा था। और वो हाथी भागता है, भागते-भागते फिर उसके बाद अ, उसे एक हिरन, डेयर, खरगोश को वहाँ पे मिलते हैं। क्या हुआ? तो उसने कहा कि अरे! तुम तो बहुत तेज़ भाग सकते हो, तुम मेरे से भी ज़्यादा तेज़ भाग सकते हो, भागो। तुम शायद बच सको, क्यों? क्योंकि आसमान गिर रहा है। अब हिरन भी, डेयर भी वो भागने लगती, क्योंकि अब आसमान गिर रहा था, तो वो और तेज़ भागने लगती। फिर इस तरह से फिर लोमड़ी मिलती है उसे। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, कनिंग, एक वुल्फ, फॉक्स। तो फॉक्स, उसने अपना दिमाग लगाया, ये अचानक से तो आसमान गिर नहीं सकता। अम, ये एग्जिस्टेंस जो है वो सब तो सदियों से है, करोड़ों साल से है, ये अचानक से कैसे गिर जाएगा? तो लोमड़ी ने कहा कि एक काम करते हैं भाई खरगोश, क्यों ना हम जंगल, हमारा जो राजा है, जो वो शेर है, क्यों ना हम शेर के पास जाएं? तो उसने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि आसमान गिर रहा है, शेर क्या करेगा? उसे भी भागना होगा। तो उसने कहा एक बार पूछ तो लो, इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन एक बार ट्रायल कर लेते हैं, फ़ेज़ 1 ट्रायल। तो उसके बाद फिर वो सारे लोग शेर के पास जाते हैं और शेर चूँकि जंगल का राजा है, तो अब शेर को कोई फ़ैसला तो लेना है। तो शेर ने पूछा कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूँगा, ये कहाँ पे आसमान गिरा था बेसिकली, या गिरने का आभास हुआ था। खरगोश उसे साइट पे ले जाता है, साइट पे, और उसे बताता है कि मैं यहाँ सो रहा था और इस तरह से आसमान गिरने का आवाज़ हुआ, मुझे लगा, तो मैंने आप लोगों को बचा लिया कि आप लोग भागो, नहीं तो आसमान गिरेगा। अब शेर जो है वो सोचता है, शेर बहुत ही सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ये सब देखता था। तो शेर कुछ सोचता है और बहुत ही कुछ छानबीन, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन के बाद शेर इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भाई खरगोश इधर आओ। फिर सबके सामने उसने शेर ने बताया उसे कि ये तुम देवदार पेड़ के नीचे सो रहे थे और ऊपर से एक फल गिरा था, उसके साथ एक डाली भी गिरी थी और वो इतने ज़ोर से उसने इतने ज़ोर से आवाज़ हुई कि शायद तुम्हें लगा खरगोश कि शायद आसमान गिर रहा है। जब ये बात पता चली तो खरगोश ने वापस चेक किया कि आसमान तो गिरा नहीं। हम लोग तो बहुत समय से भाग रहे थे लेकिन गिरा तो नहीं। फिर उसने देखा आसमान तो वही है। फिर उसने देखा कि हाँ ये वही है। सारे जंगल ने देखा, सबको माजरा समझ में आ गया। उसके बाद सबको हंसी आई और खरगोश बेचारा वो झेप गया और उसने बोला भैया सॉरी, चलो सॉरी, चलो चलो सब काम पे लग जाओ। लेकिन इस बीच, इस दरमियान, इस पूरे दिन जंगल के किसी भी जानवर का खाना इंतज़ाम नहीं हो पाया और ये बहुत पीड़ा की बात थी। और अगले कुछ दिनों में भूख से बहुत सारे जंगल के जो जानवर हैं उनकी मौत हो जाती। तो खैर एनीवेज़, ये कहानी मैंने बहुत ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, मैं बचपन में सुना था। इस कहानी का आज के विश्व के मौजूदा हालात, परिपेक्ष्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक कहानी कही है। आप इसे जैसे चाहें एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, रेलेवेंट है।